मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है, डॉक्टर साहब आ चुके हैं, नेहरू के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। आगे से कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, रतनलाल गुप्ता साहब जो नए हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने हैं, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे आए हुए जनाब अली मोहम्मद साहब, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जीत हमारी इंशाअल्लाह। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जलसे में है वहाँ थोड़ा खड़ा करें। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जोर से बोलो, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। राजस्थानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, महबूब लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने हैं, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज पहली बार रतनलाल गुप्ता साहब जीत के यहाँ आए हैं। और गुप्ता साहब आपको भी ये यकीन दिलाएं कि पुंछ का हर वर्कर, हर जवान आपके साथ, आपकी मुहिम में आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पे आए हुए जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, इनका तालियों से स्वागत कीजिए। जीत हमारी इंशाअल्लाह। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जलसे में है वहाँ थोड़ा खड़ा करें। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। झंडा ऊंचा रहेगा, हल वाला झंडा ऊंचा रहेगा। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जोर से बोलो, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अब्दुल्ला जिंदाबाद। डॉक्टर साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर मुश्ताक गुरु साहब, इनका भी हम वेलकम करते हैं पुंछ में। यहाँ पे बैठे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त 2019 के बाद पहला मौका है कि जब हमें बात करने का मौका मिला। और आज मैं ये जरूर बात कहना चाहूंगा, हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, झंडा वही है, लोग वही हैं, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए और जो स्टेज पे बैठे हुए, हम हर एक के दिल में एक दुख है। और वो दुख क्या है? जो 337, 335 और जो 370 और 35 एज जो तोड़ा, उसका दुख हम सबको है। और उसका जवाब मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक सबको पहुँचाना चाहूंगा। मैं आपको कहूंगा हम क्या चाहते हैं, आपने कहना 370 और 35 से हम क्या चाहते हैं। अभी आपकी आवाज पुल के पार नहीं गई तो आपको क्या लगता है आपके बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे बनेगा? 370 35 से हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? जैसे आप सब जानते हो कि 2014 के बाद जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार यहाँ पे गई, तब से लेके आज तक वो मंडी हो, तमाम बिजली के काम बंद और सिर्फ कागजों में जो है काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। 2014 में जो तेल 70 रुपए लीटर था पेट्रोल, और जो 60-70 रुपए खाने का घर का जो तेल भी हम जो इस्तेमाल करते हैं सरसों का, वो था, आज वो तेल 200 रुपए किलो हो गया है। आज जो सिलेंडर 450 का होता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। और हमारे लोग आज भी वही पुरानी चीज लकड़ी जलाने पे मजबूर हो गए हैं।
गोबर जलाने पे मजबूर हो गए। आज महंगाई इतनी है डॉक्टर साहब, आज से 4 साल पहले यहां से जब हम जम्मू जाते थे सुमो में तो 400 साढ़े 400 रुपए किराया था, आज 1100 रुपए किराया है। यहां से हम पहुंच जाते थे तो 30-40 रुपए या 20 रुपए किराया होता था। आज अगर किसी बुजुर्ग को यहां से पहुंच जाना हो और वहां से वापस आना हो उसको 500 रुपए चाहिए। इतनी महंगाई हो चुकी है। लेकिन मजदूर की दिहाड़ी महंगी नहीं कर रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत जुल्म हुआ। आज बाहर से इन्होंने कहा बाहर की रियासतों में खुशहाली है, लेकिन क्या खुशहाली है जब हम डेटा पे देखते हैं कह रहे हैं कि आपने 70 सालों में क्या किया। मुझे एक लीडर ने पूछा कि आपने 70 सालों में क्या किया, तो मैंने उसको कहा मेरी पार्टी ने शेख अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला साहब तक जो काम किया, जिस हॉस्पिटल में तू जाके अपने बुजुर्गों का दोस्तों का इलाज कराता है वो हमारी जमात ने बनाए। और जिन सड़कों पे चल के तुम अपने घर जाते हो, जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन डिग्री कॉलेजों में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन जमीनों पर तुम हल जोत रहे हो, वो सब के सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की देन है कि आज तक तमाम लोग जो है खुशहाल हैं। तरह तरह की मुसीबतें यहाँ डॉक्टर साहब आपको कहना चाहूंगा कि अब पहले होता था कि अगर किसी की कोई कमी है, किसी की डॉक्यूमेंट्स में कमी है, किसी को कागजों में कमी है, उसको चलान होता था। लेकिन आज कहते हैं कि अगर सारे कागज पूरे हैं, सब कुछ आपके पास है, तो रेड क्रॉस की एक चिट कटवा लो, आपको पैसे देने ही देने हैं। मुझे समझ नहीं आता है किस लिए फिर इनको कागज मांग रहे हैं। हाई कमान है, मैं उनका भी यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और आप लोगों ने भी जो उनके दर्शन किए, मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी बात है। आप डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा लफीफे कहूँगा। सिर्फ एक बात कहूँगा डॉक्टर साहब, आज जिस इलाका के अंदर जनाब तशरीफ लाए हैं, ठीक 80 बरस पहले जनाब शेर कश्मीर इसी इलाका से होते हुए कश्मीर गए थे। उनके पाँव के नखूश आज भी आप इस इलाके में देखेंगे। पैदल इस इलाके का उन्होंने चूर किया था और ये वही वक्त था उस वक्त जब उन्होंने इस इलाके की मुसीबतों को, लोगों की परेशानियों को, 2 टाइम की रोटी लोगों को नसीब नहीं थी। डॉक्टर साहब, पहले के लिए कपड़ा नहीं था, बच्चों के लिए पहले की कोई बात ही नहीं थी, सड़कों की कोई हालत ही नहीं थी, मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं था। डॉक्टर साहब, उस वक्त शेर कश्मीर इन इलाकों में, चाहे रजौरी का एरिया था, धरान का एरिया था, जब मैं धरान गया तो बुजुर्ग वहां कहने लगे डॉक्टर साहब हम लोग वो बुजुर्ग शेख साहब के साथ पैदल पार कश्मीर से गए थे और उस वक्त हालत ऐसी थी। और आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हालत वैसी ही है। आज भी उन्हीं परेशानियों में लोग जूझ रहे हैं। यहाँ ठीक है, खाने पीने का फर्क होगा, लेकिन जो मुसीबतें आई है यहाँ पे, जो इस वक्त हाल चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और खासकर पुंछ और रजौरी जो पिछड़ा हुआ इलाका था। डॉक्टर साहब, तरक्की की बात करते हैं, वो जान साहब ने आपको बता दिया कितनी तरक्की हो रही है। परेशानियों में मुबतला है ये इलाका, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले सरकार हमारी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले जनाब पुंछ और रजौरी की तरफ तवज्जो देंगे, इन पहाड़ी इलाकायात की तरफ तवज्जो देंगे, इन गरीब और बुजुर्गों की तरफ तवज्जो देंगे। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने इस हालत में भी मुझे यहाँ पहुँचाया। बुढ़ापा भी है, तकलीफें भी बहुत हैं,
मगर तब भी अल्लाह ने मुझे एक हिम्मत दी कि तुमने पहुंचना है, इनके मसलों को सुनना है और फिर इंशाअल्लाह एक दिन इनके मसलों का हल निकालना है। मुश्किलें बहुत हैं, अल्लाह की तरफ से कभी कभी इम्तिहान आते हैं बंदे के ऊपर और वो आते रहेंगे। वही फिर हम लोगों को जगाता है उसकी तरफ कि वही मालिक है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं और जाना ही उसी के पास है। इससे पहली चीज मैं आपसे जो गुजारिश करूंगा वो है कि अपना ईमान मजबूत कीजिए। हमारी ईमान में कमी है, हम लोग ये भी नहीं हमें पता हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। और कितने ही हमारे ये कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है मगर अंदर से वो दूसरी जमात से मिले हुए थे, दिन को हमारे साथ रात को उनके साथ। यही हमारी मुश्किल है और अभी तक हम लोग वो मशीन पैदा नहीं कर सके जिसके अंदर से जिस तरह एक्सरे से मालूम होता है या MRI से मालूम होता है, कोई ऐसी मशीन पैदा करें ये ईमानदार है या बेईमान है, रहेगा या नहीं रहेगा, फायदा अपना उठाएगा और फिर चला जाएगा। यही होगा, आगे भी यही होगा। जिसने सारी कुर्बानी दी वो पीछे होगा और जो नए भगोड़े हैं वो जनाब हमारे पुराने जमाने में नाबुद नट्टू आता था, नाबद हो वो लेके आते हैं, वो पहले वो अब केक लेके आए कि जनाब हम जबरदस्त नाशली थे आपके साथ। अल्लाह करे कि हम इन बेईमानों को पीछे रखें क्योंकि हमारे लोग इनको आगे लाते ये लेकर। अगर हम लोग सचमुच इस जमात को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दूर रखिए जो बेईमान हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहे। मेरे वालिद कहते हैं 10 आदमी ईमानदार बेहतर है बनिस्बत के 100 आदमी। उन्हीं 10 आदमियों पे ही अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सचमुच लोगों की भलाई करनी है तो ईमानदार लोगों को सामने लाइए जो खुदा से डरने के बगैर किसी और से डरने वाले नहीं। जिस दिन वो ईमान आप में पैदा हो जाए आप किसी से भी नहीं डर सकते। शैतान भी अगर आएगा आपको उस रास्ते से हटाने के लिए अल्लाह ताला शैतान को ही हटा देगा, मगर वो हिम्मत आपको करनी है। नहीं तो हम लोग जब वक्त आता है इम्तिहान का मुड़ जाते हैं, अजीब अजीब किस्से सुनाने लगते हैं और वो किस्से हमारे दुश्मन फैलाने लगते हैं। आज हालत ये है आपके जम्मू के इलाके में, हर इलाके में उन्होंने RSS का आदमी खड़ा कर रखा है। वो कहानियां उनको बताते हैं और ये कहते हैं कि देखो हिंदू तुम्हें हम ही बचा सकते हैं। अरे यार तुम क्या बचाओगे, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तुम जो भी कहोगे तुम किसी को बचा नहीं, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो इनको क्या बचाओगे। मगर ये एक लोगों में वो नफरतें पैदा करने की कोशिश करते हैं। सारे वतन में आप देखिए, आप टेलीविजन देखिए, अखबार देखिए कि किस तरह आज इंसानों को बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, हिंदू को अलग, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। यानी कितना शोर सारे वतन में है। यहां जी आतंकवाद शुरू हुआ, अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो गया, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूं क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है।
ईमानदारी से आपसे कहता हूं, क्योंकि आपने जो बेईमानी हमसे की है, उस बेईमानी का खमियाजा अब आप इंशाल्लाह भुगतेंगे। भुगत रहे हैं। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे, तब तक अमन नहीं आएगा। तुम उंगली क्यों दूसरों पे उठाते हो? ये 3 उंगलियां देखो तुम्हारी तरफ भी निशाना बना रही कि तुमने क्या, सिर्फ एक घमंड था। सरकार मुझे बताइए, जब ये रियासत महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को आजाद रखना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक पुल बन के रहना, मगर पाकिस्तान ने गलती की। उनने कबाली और फौज भेजी कि मजबूरन महाराजा हरि सिंह को, क्योंकि माउंटबेटन ने यह कहा कि कोई फौज हिंदुस्तान की नहीं जा सकती जब तक इल्हाक नहीं करोगे। उस सूरत में वो इल्हाक हुआ, मगर इल्हाक की कंडीशन ये थी कि यहां पे भी और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसमें रायशुमारी होगी, और रायशुमारी से वहां के लोग ये फैसला करेंगे कि इधर जाना है, उधर जाना है, या आजाद रहना है। और इसका फैसला हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के वो जो आएगा उनकी तरफ से सफीर, उसके तहत यहां पे वो वोटिंग होगी, मगर वो कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये कहते हैं ना आपसे कि ये साहब, ये जो 370 था ये आर्जी था। उनसे मैं कहना चाहता हूं, आर्जी क्यों था? क्योंकि इस रियासत का फैसला नहीं हुआ था। इस रियासत का मसला आज भी यूनाइटेड नेशंस में पड़ा हुआ है, इसे सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा हुआ है, उसके रेजोल्यूशन वहां हैं, इसीलिए ये आर्जी था। अगर आप समझते हैं कि हम सब कुछ आपका हिस्सा है, तो ये आर्जी नहीं रह सकता, ये परमानेंट है, परमानेंट है। 2 दफा शुक्र, ये हमारी सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके 3 मेंबर बेंच के सामने ये 2 दफा आया है, और दोनों दफा उन्होंने कहा है ये जो है ये मुस्तकिल है, ये आर्जी नहीं है। मगर तब भी क्योंकि इनकी जमात का यह था कि हमने इन्हें खत्म करना है, आप देख लीजिए मजा क्या उनको आ रहा है कि जिसका ये वादा कर रहे थे अमन का, वो अमन ही कहीं नहीं है। कि आज खुद होम मिनिस्टर साहब आए, तशरीफ लाए हैं, ये देखें कि अमन आएगा कैसे। अमन आएगा 2 चीज़ों से। जब हम लोग भी दिल्ली गए थे 24 जून को वज़ीर आज़म के सामने, मैंने वज़ीर आज़म से साफ कहा, मैंने कहा वज़ीर आज़म आपको हम पे एतमाद नहीं, हमको आप पे एतमाद नहीं। बेशक, बिल्कुल। जब तक आप इस एतमाद को नहीं लाएंगे कभी भी यहाँ अमन नहीं आएगा। फिर उनने तकरीर में खुद कहा कि जरूर दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी है, हम इसको दूर करेंगे। मगर आज इतने दिन हो गए, महीने हो गए, मैंने कोई भी तब्दीली नहीं देखी, ना दिल की दूरी हो सकी, ना दिल्ली से दूरी हो सकी, कमी आ सकी। हाँ, मंत्री आए, बड़े घूमे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ भी आए, यहाँ भी किसी ने पत्थर रखा, मैंने अभी देख रहा था रास्ते में, सिर्फ दिखावट कि हम बड़ा दौरा कर रहे हैं, हमारे साथ ये वतन है। अगर होता सकी न दिल्ली से दूरी हो सके, कमी आ सके। हाँ, मंत्री आए, बड़े घूमे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ भी आए, यहाँ भी किसी ने पत्थर रखा, मैंने अभी देख रहा था रास्ते में, सिर्फ दिखावट
कि हम बड़ा दौरा कर रहे हैं, हमारे साथ ये वतन है। अगर होता तो फिर ये आतंकवाद नहीं होता। और दूसरी चीज, जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। मुझसे लिख लीजिए, आप कर लीजिए जितनी जंग आपने 4 से पहले कर ली है पाकिस्तान ने। अल्लाह निजात दे, अब अगर जंग आएगी तो एटम बम है दोनों तरफ से, मरेंगे हम ही। इससे पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए। वही एक रास्ता है। जब हम बात करते हैं हमें कहते हैं पाकिस्तान, हमें तो कब से ये पाकिस्तानी कहते थे। जब यहाँ आतंकवाद शुरू हुआ, किसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर ने। उनके गाड़ियों के नीचे बम लगाए गए, हमने खुद अपने हाथों से उनके गोश्त के टुकड़े उठाए। भी हमसे पाकिस्तानी कहते, कब तक कहते रहो? ये छोड़ दो, ये बकवास करो। और इस वतन से अगर तुमने मोहब्बत है और इन लोगों से मोहब्बत है, यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध से, तो वैसे काम करो जिससे तुम इनके दिल जीत सकोगे। हम यहाँ नफरत पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नफरत के साथ नहीं रही, तो याद रखिएगा। जब वो कबाली आए तो भूलिए मत मास्टर अब्दुल अजीज को। हम लोग भूल जाते हैं, हमारी तारीख को इन्हें मस्त कर रखा है। जब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो कहा ये हिंदू और सिख लड़कियां और ये लोग हमें पेश करो, हमने इनको कत्ल करना है। वो पुल पे खड़े हो गए कुरान लेकर और कहा बताइए इस कुरान करीम में कहां लिखा है कि बेगुनाह को आप कत्ल करोगे? दिखाइए मुझे। जाहिल उठाई तलवार, वो तलवार से उनकी गर्दन कहा, जब तक मुझे नहीं आप मारेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस के आदमी का जज्बा। या शेरवानी, अगर शेरवानी इनको बारामूला में नहीं रोकता, कश्मीर आज गया होता। शेरवानी खड़ा हो गया और उनको इधर उधर के मसले और रास्ते दिखाता रहा। और जब उन्हें देखा कि हमें रोक रहा है, जिस तरह यूसुफ मसीह, जिस तरह उसे सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा अलैहिस्सलाम, उसी तरह शेरवानी को खड़ा किया। और शेरवानी को एक गोली नहीं, अल्लाह जाने कितनी गोलियां लगाई, मगर वो ये कहता रहा, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। जब वो किसी अस्पताल में, जो ईसाइयों का अस्पताल था, वहां नर्सों के साथ बलात्कार की, डॉक्टरों से बलात्कार की, और वो जो अंग्रेज डॉक्टर उसकी बीवी थी, दोनों को गोली मार दी। उनका बेटा इसी साल उस अस्पताल को देखने आया था जहां वो बच गया था। इसको एक गरीब औरत ने बचा दिया था। वो देखने आया था उसके बाप का कत्ल कहाँ हुआ था, मगर हमने वो दामन उसका नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने हमने जवाब देना है। और अल्लाह सबको पैदा करने वाला है, वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। आज भी हमारा जज्बा वही है। हमारे जज्बे में कोई तब्दीली नहीं आई है, तुम्हारे जज्बे में तब्दीली आई है। तुम फर्क कर रहे हो हिंदू और मुसलमान का। लोगों से कहते हो कि राम हमारा है,
मुसलमानों सुनो, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था जयपुर में, तो मेरे साथ एक साथी मेरा था जिसका बाप मुल्तान से आया था, मास्टर था वहां, दिल्ली आके मर गया था, मगर वो दरियागंज में रहते थे। उसकी बूढ़ी माँ, हम उसके घर गए खाना खाने, बूढ़ी माँ अपने हाथों से पकाती थी। कहने लगे बेटा फारूक ये क्या शोर है, राम राम राम। मैंने कहा माँ मुसलमान हूँ, इसके बारे में मुसलमान। कहने लगी बेटा राम विश्व का राम है, दुनिया का राम है। जैसे तुम कहते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो आलमों का रब है, ये विश्व का रब है। ये क्या सोच करते? फिर मैंने मौलाना असरार साहब की, जो अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, आपने भी उनकी तफसीर किसी ने पढ़ी होगी, 7 जिल्द की उनकी तफसीर है। मैं मशहूर हूँ अपने सोहरवर्दी साहब का, जब मैं बंद कर रखा था सोहरवर्दी साहब ने मुझे तफसीर भेजी। उसमें अगर आप देखें, उसमें मौलाना असरार क्या कहते हैं राम के बारे में, कहते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से था। उसने हुकूमत छोड़ दी बाप के कहने पे, क्योंकि बाप ने वादा किया था उसने दूसरी सुतीली माँ से कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा मेरी बेटी को गद्दी पे बैठाओ। 14 साल हो गए और गांधी हर वक्त कहता था राम राज कायम करेंगे, राम राज कायम करेंगे, जिसमें सबका बराबर का हिस्सा होगा, कोई फर्क नहीं होगा हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई। दूसरा का नाम लिया गौतम बुद्धा का, उसी किताब में का इसने भी हुकूमत छोड़ दी और उसके काम पे चला गया कि इंसानियत पे आ, नफरत छोड़ो, कम तोड़ना छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, बदमाशी छोड़ो और उसको पकड़ो। आज ये हमें बांट रहे हैं। हम मुसलमानों को भी ये मालूम होना चाहिए, अल्लाह ने जब कुरान करीम नाजिल किया हमारे पैगंबर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, वो सारे उर्स इंसान के लिए भेजा जो उससे सबक सीख सके, जो ये सीख सके कि अल्लाह का रास्ता कौन सा है और शैतान का रास्ता कौन सा है। शैतान का रास्ता बहुत आसान है, अल्लाह का रास्ता बहुत सख्त है, मगर शैतान के रास्ते में फिर जहन्नम है और अल्लाह के रास्ते में जन्नत है। फैसला तुमने करना है। मगर आज हमने कुरान को सीने से लगाया, पढ़ते नहीं। दूसरा किस्सा सुना, एक इलाके में मौलवी साहब थे, बहुत बुजुर्ग, तो बड़ा दिन आया, जैसे अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन था, ईद मिलाद नबी, सब जानते। उन्होंने मौलवी साहब को घर बुलाया खाने पे, कहा हुजूर आप तशरीफ लाए हमारे घर में, बड़ी हमारे पे मेहरबानी अल्लाह की आई। मौलवी साहब जब इनके पास जो पैसे थे रखे हुए कुछ थे, तो बेगम ने वो जब दरवाजे से अंदर आते हैं वहां पे एक मेज पे रखे हुए थे। जब मौलवी साहब को खाना वाना खिलाया, उसके बाद जब मौलाना चले गए तो वो बेगम देखती है कि वो रुपये जो हैं वो गायब हो गए। कहने लगी जरूर ये मौलवी साहब ले गए। अब मौलवी साहब पे शक हो। अब 1 साल के बाद उन्होंने कहा अच्छा चलिए हो गया, मौलवी साहब को फिर बुलाते हैं खाने पे। तो मौलाना ने खाना खा लिया तो उनसे कहने लगे कि मौलाना ने आपने वो रुपये तो नहीं देखे जब आप पिछली दफा आए थे? उसने कहा मैंने देखे थे, दरवाजे के अंदर ही थे,